एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है ना, ये हम आज फिर से करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक रहेगा। आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी क्या है और क्या कुछ जो है ना हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, फील करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है ना हम करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम इस रीडिंग को। तो चलिए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कैंडल हम लाइट करेंगे और कैंडल जैसे ही लाइट होगी ना, आप जो है ना अपना क्या करेंगे, आप कैंडल लाइट होते ही आपको क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर फोकस करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है सबसे पहले। तो अभी मैंने ये कैंडल भी नहीं जलाई है, देखो, है ना। तो सबसे पहले ना मैं इस कैंडल को ही लाइट करूँगी। तो ये हमारा कैंडल हो गया लाइट। ओके, सो एक पॉजिटिव वाइब आती है जब हम कैंडल को लाइट करते हैं ना, आपका घर भी पवित्र होता है और हमें ना पॉजिटिविटी भी फील होने लगती है। तो इसलिए हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, तो ये देखिए कैंडल। ओके, अब जो है ना हम लाइट करते हैं। चलिए, कैंडल हमारी लाइट हो गई है। जल्दी से फोकस कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए उनका। आई होप आप सब अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान लगा रहे होंगे। ओके, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं अभी जिस समय मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग ये रीडिंग देखते टाइम ना थोड़ा सा श्योर नहीं हो कि क्या रियलिटी है, क्या रियल होता है, क्या फेक होता है। तो थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो जो लोग नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन की जो बातें हैं, आपके पार्टनर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही चीज़ें जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें है ना यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में होता है ना, जैसे कि लगता है जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर दिखाई दे रहा है, गिल्ट फील मुझे नज़र आ रहा है, गिल्ट वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन का दिन प्रतिदिन है ना, ये पर्सन का दिन प्रतिदिन ध्यान थोड़ा सा भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान भटक रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लगता है जैसे कि आपका पार्टनर आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार क्या कहूँ मैं उसके बारे में। कभी मन करता है कि बहुत ज़्यादा उसको सुनाऊँ, कभी कभी इतना मन करता है, और कभी कभी मन करता है कि नहीं यार, सुनाने लायक वो नहीं है, वो तो प्यार करने लायक है। तो मुझे ना उसकी दोनों ही फीलिंग्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, मुझे उसकी दोनों ही वाइब काफ़ी अच्छी लगती है। उसके साथ कनेक्ट होके मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और फिर मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि वो मुझे बहुत बहुत सुनाती है। कभी कभी उसका सुनाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि क्यों भाई, क्यों मुझे क्यों सुना रही है ये। तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, लगता है जैसे कि मेरे माइंड में, मेरे दिल में, दिमाग में ना बस उसका चेहरा बसा हुआ है। ठीक है, मेरा गुस्सा जो है ना उसके प्रति है, मैं गुस्से में हूँ, उससे मैं नाराज़ हूँ, मैं कहीं ना कहीं नाराज़ हूँ उससे। बात करने का मन नहीं करता, कभी कभी अभी भी मन नहीं कर रहा है मेरा उससे बात करने का।
कुछ भी पूछो तो कुछ बोलती ही नहीं है या बोलता ही नहीं है। इस बात पर मुझे गुस्सा आता है यार। उसे सिर्फ ना अपने बातों से मतलब होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार, मैं उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब उसकी बातें आती है कभी कभी। तो मैं उसको लेकर के गुस्से में हूँ यार। क्यों वो ऐसा क्यों करती है? मेरे दिल को उसने तोड़ा है। मैं सब कुछ बता चुका था उससे पहले कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स है, बट उसने कुछ और ही एक्सपेक्ट कर लिया मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो नहीं कहा था ना उससे कि ये सारी चीज़ें करने को, ये सारी बातें सोचने को, बट फिर भी उसने अपने मन से सोचा, उसने अपने दिल से सोचा। मैं कैसे कहूँ यार, मैं कैसे कहूँ? मेरे मन को मैं समझा नहीं सकता, मेरे मन को मैं बता नहीं सकता, मेरे मन को मैं कभी भी, मेरे मन को मैं समझा नहीं पाया यार। उसकी बातें सुन सुन के कभी कभी ना हेडेक होने लगता है। सच में बता रहा हूँ, कभी कभी हेडेक होने लगता है यार उसकी बातें सुन के। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है यार। वो मेरी को बातें जो बोलती है या बातें जो भी सुनाती है, मैं चुपचाप होके सुन लेता हूँ। उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हर एक चीज़ उसको बोलूँ, हर एक चीज़ मैं उसको समझाऊँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं उसको बार बार मना करता रहा, बार बार मैं चीज़ों को लेकर के मना करता रहा कि नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर। कुछ चीज़ें ऐसी कर देती है ना जिससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ उससे, उसकी हरकतों से यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मेरा माइंड, मेरा एकदम पूरा दिमाग गर्म हो जाता है, पूरा दिमाग। सच में कह रहा हूँ यार, उसकी उल्टी सीधी बातें मेरे मन को परेशान कर देती हैं, मेरे दिल को परेशान कर देती हैं। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपने दिल को लेकर के बहुत ज़्यादा, अपने मन को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि आखिर मेरा मन चाहता क्या है, आखिर मेरा दिल चाहता क्या है, आखिर मैं अपने मन को, अपने दिल को क्यों नहीं समझा पा रहा, मेरा मन मेरा दिल क्यों नहीं समझ पा रहा इस चीज़ को। सही मायने में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? सही मायने में ये सब कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? मैं यार बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत 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 परेशान हूँ। सच में मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में यही सब चीज़ चल रहा है। कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को डीमोटिवेट किया है। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया है। मैंने अपने मन को, मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश करी है। मेरा मन, मेरा दिल, सब कुछ तो इसी में है, सब कुछ तो इसी में है यार। मेरे दिल को मैंने सिर्फ वहीं तक समझाया है, मेरे मन को मैंने वहीं तक समझाया है। मेरा मन, मेरा दिल सिर्फ जानता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता हूँ। मुझे है, उसकी परवाह है। लेकिन अभी मैं गुस्सा हूँ। मेरा गुस्सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जायज़ है। अगर तुम भी कहीं मेरे उस जगह पे होते तो हो सकता है कि शायद तुम भी इतना ज़्यादा गुस्सा करते उसके ऊपर। इतना ज़्यादा गुस्सा मैं ऐसे ही नहीं हूँ, कुछ बातों को लेकर के हूँ। उसने किसी से मेरे बारे में ना कुछ बोल भी दिया है यार, उसने कुछ बोला है मेरे बारे में। अब बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलोगे किसी से तो कोई सुनेगा क्या? कोई बर्दाश्त करेगा क्या? क्यों ये चीज़ें होती हैं? क्यों ये बातें होती हैं? हर एक चीज़, हर एक बात मैं मैं बहुत तड़पता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तड़पता हूँ उसके लिए। कभी कभी उसकी बहुत याद आती है, लगता है कि उसके करीब चला जाऊँ। कोई नहीं मिलता साथी यार।
अपने ही गम का साथी अपना ही बनना पड़ता है, खुद ही बनना पड़ता है, खुद ही ना सब कुछ तय करना पड़ता है, ठीक है, खुद ही सब कुछ तय करना पड़ता है। बट मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हूँ। अंदर से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। लग रहा है जैसे कि हर एक चीज़ को मैं एक एक करके ना समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बहुत टाइम से उसके साथ रहना चाहता था, बहुत टाइम से मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन उसकी जो बातें हैं मुझे हर्ट कर जाती हैं। कभी कभी उसकी बातें मुझे बेचैन कर जाती हैं। उसकी बातों में बेचैनी है यार, अलग सी बेचैनी है। मैंने देखा है उसे बेचैन होते हुए, मैंने देखा है उसे बहुत बेचैन होते हुए, मैंने देखा है उसे। बहुत दिन के बाद मैंने सोचा था उससे बात करने के लिए कल, लेकिन मैंने बात नहीं किया, मैंने कॉल नहीं किया। मुझे पुराने दिन याद आ गए, मुझे वो फिर से पुराने दिन याद आ गए। यार मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ, लेकिन मैं किसी से नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। मैं क्या बोलूँ, मैं किसी से क्यों बोलूँ, मैं किसी से शांत रह जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, शांत ही रह लेते हैं, कोई बात नहीं है, अपने आप को जो है ना हम यहाँ शांत ही करवा लेते हैं। मैं ऐसा हो गया हूँ ना कि यार कुछ भी कर लो, मेरे अंदर का जो है ना, मेरा जो मन है ना वो ऐसे ही रहता है। मेरे मन की परेशानी कोई नहीं समझ सकता यार। मुझे लगता है कि मुझे कोई समझने वाला अभी तक कोई आया ही नहीं है, मुझे कोई मिला ही नहीं है। मेरी आत्मा कभी कभी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उस समय कोई नहीं होता है कि मैं उसे अपना दर्द बताऊं, मैं उसे अपनी फीलिंग्स को बताऊं। कितना अकेला हो गया हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ, ये सिर्फ मेरे को पता है कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ, कितना ज़्यादा एंजाइटी में हूँ, कितना स्ट्रेस में रहता हूँ, दिन रात कितनी टेंशन होती है। कोई मुझे बताए, फिर मुझे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज़ को समझ पाना, हर एक चीज़ को देख पाना यार मैंने बंद कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करता था, अब मैंने बंद कर दिया है। देखो ये पर्सन बड़े मायूस हैं। ये पर्सन ये भी कह रहा है कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, किसी से बात नहीं होती अब मेरी। पहले होता था ना कि वीकेंड पे दोस्तों से मिल लेना, बातें कर लेना, इंजॉय कर लेना, बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें कर लेना। अब नहीं होता है। अब लगता है कि नहीं यार ये तो सपना है, बस ये सपना है, ये टूट सा गया है, ये सपना बस सपना ही है। क्या हो रहा है यार मेरी ज़िंदगी में। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना, बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हूँ। मेरा मन परेशान है। लाइफ मेरी ऐसी चलेगी, मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, कभी कुछ नहीं फील किया, कभी कुछ देखा ही नहीं, कभी कुछ फील ही नहीं किया, कभी कुछ इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा, इतना ज़्यादा जो है ना मैंने कुछ नहीं सोचा यार। लाइफ में हर एक चीज़ मैंने करी है, हर एक चीज़ को मैंने समझने की कोशिश करी है। लाइफ में ये सब होता है मेरे साथ, जब ये सब चीज़ें होती हैं मेरे साथ, जब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें होनी हैं,
तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जो है ना, लगता है ना जैसे कि हर रिश्ता अधूरा सा है, हर रिश्ता खाली सा है, हर रिश्ते में एक खामोशी सी है यार। खामोश हूँ मैं, पूरी तरीके से खामोश हूँ। लगता है जैसे कि जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, अंधकार हो चुका है, मेरा जीवन अंधकार हो चुका है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तुमसे भी देखो ना, कितने दिनों के बाद बात हो रही है मेरी। मौका मिला है तो आज मिला है। बहुत टाइम हो गया तुमसे बात किए, इसलिए मन बेचैन था, इसलिए हमने कॉल कर लिया तुम्हें और मिलने के लिए बुला लिया तुम्हें। खैर छोड़ो, अपनी बताओ तो, ये पर्सन क्या कहते हैं ये देख लेते हैं, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, इनके दोस्त की अब एनर्जी आएगी। ये काफ़ी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार तू पगला है, मासूम सा है, जैसे पहले था ना वैसा ही अभी भी है। कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं तेरे अंदर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तेरे अंदर की खामोशी कह रही है कि तू कितना बेचैन है, इतना भी बेचैन रहता है तू। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे तेरे बारे में ये सब कुछ, बट देखो आज भाई बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है मुझे। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा सच कहूँ तो, ये सोच के कि भाई तू इतना बदल गया है, इतना कुछ अनएक्सपेक्टेड है यार, पूरा अनएक्सपेक्टेड है। यार हमारी ज़िंदगी में जब प्यार आता है ना, हम सही समय पे नहीं समझते हैं। जो रियल लव होता है ना, वो ईश्वर हमें देता है, हमें देता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। राइट टाइम, डिवाइन टाइम क्या है, कैसा है, सब कुछ मिलता है हमें, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल पाता है जहाँ पे हमें वो सब कुछ मिलना चाहिए, जहाँ पे वो सब कुछ हमें देखना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने फील किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं कनेक्ट हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं बहुत कनेक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट। देख तेरा जो प्रॉब्लम है ना, आंखें भर आ रही हैं सुन के, बट सच कहता हूँ, प्यार इतना आसान नहीं है कि तुझे मिल जाएगा। प्यार में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किल वक्त आता है, मुश्किलें भी आती हैं, बहुत बुरा वक्त भी आता है, और हम उस बुरे वक्त में ना, हम अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। हमारा जो बुरा वक्त है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। हमें बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन हमें सिखा के बहुत कुछ जाता है। तो यार अपनी उस प्रॉब्लम को तू क्यों नहीं, अपने स्ट्रेंथ को क्यों नहीं तू अपनी पावर बना रहा है? जिस जिस स्ट्रेंथ से तू आगे बढ़ रहा था, जिस पावर से तू आगे बढ़ रहा था, भाई वही चीज़ें तू क्यों नहीं कर रहा कंटिन्यू? तू इस रिश्ते में क्यों इस तरीके से अपने आप को करके बैठा है? अगर तुझे लगता है ना वो तेरे काबिल नहीं है, तो तू छोड़ के मूव ऑन कर जा। दूसरे ही पल कह रहा है कि तू उससे प्यार करता है, तेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन है, डीपली जो है ना तू उसके साथ कनेक्ट है। तो मैं क्या समझूँ यार, तेरा क्या प्रॉब्लम है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? तेरा मन क्या कहता है, तेरा दिल क्या कहता है इस बारे में? तेरा मन, तेरा दिल क्यों इस तरीके से क्यों है? अपने मन को तो समझा ना यार, अपने दिल को समझा। लेना तो तुझे ही एक्शन है ना, डिसीजन तो तुझे ही लेना है।
यहाँ ना मैं डिसीज़न लेने वाला हूँ, ना ही कोई और डिसीज़न लेने वाला है। तो तेरा डिसीज़न ना, जस्ट अ मिनट, तेरा डिसीज़न ना तू खुद लेगा, कोई और नहीं लेगा। तो तेरा डिसीज़न तू खुद ले सकता है, तू डिसीज़न ले सकता है। तू अपने आप को लेकर के इस तरीके की बातें मत सोचा कर, इस तरीके की चीज़ें मत सोचा कर। सब कुछ होगा यार, क्यों नहीं होगा। धीरे धीरे लाइफ है ना, ये लाइफ जो है ना, धीरे धीरे ये जैसे जैसे चेंज होती है ना, वैसे वैसे हम कहते हैं कि अरे यार हमारा ऐसे होगा, हमारा वैसे होगा, हमारा टाइम ऐसा आएगा, हमारा टाइम वैसा आएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, वैसा टाइम नहीं ला सकते अपने जीवन में। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा जीवन जो है ना, हमें एक बार मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है, ना जाने हमने क्या किया है कि हमें ईश्वर ने दिया है। और तू इसमें जो है ना गुस्सा करने में निकाल रहा है अपने प्रियतम के साथ, जिससे तू प्यार करता है उसके साथ। यार ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये मुझे कहीं ना ठीक नहीं लग रहा। मुझे ना लगता है कि सच में तू पागल है। सच में तू पागल है। अपने आप को देख ज़रा, अपनी चीज़ों को देख ज़रा, समझने की कोशिश कर। लगता है ना सब कुछ एकदम से, लगता है ना सब कुछ एकदम न्यू न्यू, है ना। लगता है ना सब कुछ बहुत ज़्यादा कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत सारी बातों के साथ जो है ना, मुझे लगता है ना कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, देख मैंने तुझे समझाने की तो कोशिश प्रॉपर करी है। मेरा मन है कि देख गुस्से में आकर के इस तरीके का रिलेशनशिप तोड़ना ना ठीक नहीं होता है। इस रिश्ते में अगर कोई कमी है तो उस कमी को पहचानो और उस कमी को ख़त्म करो। उस कमी में अपना रिलेशनशिप तुम लोग क्यों झोंक रहे हो? उस रिलेशनशिप को जो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, जो टूट जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार जो इंसान चला जाता है दोबारा नहीं आता लौट के, उस मन से नहीं आता है। मेरा मानना है कि एक बार सोच लो, समझ लो, देख लो, फिर कोई डिसीज़न लेना। क्योंकि यहाँ पे डिसीज़न लेना, यहाँ पे एक्शन लेना, देखो वहाँ पे डिसीज़न लेना ठीक होता है ना जहाँ पे तुम कुछ हो, जहाँ पे तुम कुछ कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा मन जो है ना उसको लेकर के हो सकता है। तुम्हारा मन बार 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 हो सकता है। तुम्हारे मन को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे मन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा मन अगर समझ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो एक बार और ट्राई करके देख लो। क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है ना उतना बस यही आ रहा है, उसमें से बस यही आ रहा है कि हाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है। कहीं ना कहीं कनेक्ट तो होते हैं ना, हम सब होते हैं, किसी ना किसी से कनेक्ट होते हैं और किसी ना किसी से हमारी दिल लगी तो होती ही है। तो यहाँ पे ना मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देख लो भाई, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिल मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो एक बार फ़ोन कर लो। फ़ोन करने में क्या दिक्कत है? बात कर लो, बात कर लो, बात हो जाएगी ना फिर मुझे बताना, फिर मुझे कहना कि अरे हाँ यार। एक्साइटेड रहोगे, फिर बातें होंगी ना, एक्साइटेड रहोगे। करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बातें करने में कोई दिक्कत नहीं होता। हम इंसान ही हैं, गलती हर किसी से होती है और हर किसी से गलती जो होती है ना वो माफ़ी के काबिल भी होती है। ऐसा नहीं है कि माफ़ी के काबिल नहीं है। ठीक है, माना कि तुम्हें गुस्सा है उसके बाद, उसके साथ, उसके साथ पता नहीं तुम्हारा क्या गुस्सा है, बट इस गुस्से में आके तुम एक अनमोल रिश्ता भी खो दोगे, ये ध्यान में रखना।
पूरी बात ध्यान में रखना कि गुस्से में आके तुम अपना रिश्ता ख़राब कर दोगे। तुम इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स जो भी हैं तुम्हारी, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं तुम्हारी ख़त्म हो सकती हैं। अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म तुम कर सकते हो। तुम्हारा रिश्ता तुम देखो, तुम्हारा रिश्ता तो तुम पहचानो। देखो ना क्या हाल है, ठीक है? देखो क्या हाल है, कैसा है। अगर ना समझ में आए तो फिर मुझे कहना, ठीक है? बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं कि आपको मैं रेमेडी रिचुअल दूँ, तो यस, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना? राधे राधे।